बांधवाय नमः। ओम श्री साई लोक रक्षा प्रणाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई लोकनाथाय नमः। ओम श्री साई दीनजन पोषणाय नमः। ओम श्री साई मूर्तित्र स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई मुक्ति प्रदाय नमः। ओम श्री साई कलुष विद्राय नमः। ओम श्री साई करुणाकराय नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई सर्वहितद्वासिने नमः। ओम श्री साई सर्वपुण्यफलप्रदाय नमः। ओम श्री साई सर्वपापक्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वरोगिनिवारिणे नमः। ओम श्री साई सर्वबाधाहराय नमः। ओम श्री साई अनंतनुत्तक्तनाय नमः। ओम श्री साई आदि पुरुषाय नमः। ओम श्री साई आदिशक्ते नमः। ओम श्री साई अपूर्व शक्तिने नमः। ओम श्री साई अव्यक्त रूपिणे नमः। ओम श्री साई काम क्रोध ध्वासिने नमः। ओम श्री साई कनकांबर बाधिने नमः। ओम श्री साई अद्भुत चयाय नमः। ओम श्री साई आफत बांधवाय नमः। ओम श्री साई प्रेमात्मने नमः। ओम श्री साई प्रेममूर्तये नमः। ओम श्री साई प्रेम प्रादाय नमः। ओम श्री साई प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्त प्रियाय नमः। ओम श्री साई भक्त मंदाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदय विहाराय नमः। ओम श्री साई भक्तजन हृदयालयाय नमः। ओम श्री साई भक्त पराधीनाय नमः। ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदीपाय नमः। ओम श्री साई भक्ति ज्ञान प्रदाय नमः। ओम श्री साई सुज्ञान मार्गदर्शकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान स्वरूपाय नमः। ओम श्री साई गीता बोधकाय नमः। ओम श्री साई ज्ञान सिद्धिदाय नमः। ओम श्री साई सुंदर रूपाय नमः। ओम श्री साई पुण्य पुरुषाय नमः। ओम श्री साई फल प्रदाय नमः। ओम श्री साई पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री साई पुराण पुरुषाय नमः। ओम श्री साई अतिताय नमः। ओम श्री साई कालातीताय नमः। ओम श्री साई सिद्धिरूपाय नमः। ओम श्री साई सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साई आरोग्यप्रदाय नमः। ओम श्री साई अन्नवस्त्रदाय नमः। ओम श्री साई संसार दुख क्षयकराय नमः। ओम श्री साई सर्वाभीष्टप्रदाय नमः। ओम श्री साई कल्याण गुणाय नमः। ओम श्री साई कर्मध्वंसिने नमः। ओम श्री साई साधुमानस शोभिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमत्त सम्मताय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह बटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय नमः। ओम श्री साई सकल तत्व बोधकाय नमः। ओम श्री साई योगीश्वराय नमः। ओम श्री साई योगींद्रवंदिताय नमः। ओम श्री साई सर्वमंगलकराय नमः। ओम श्री साई सर्वसिद्धिप्रदाय नमः। ओम
श्री साई आपन निवारणे नमः। ओम श्री साई आरती हराय नमः। ओम श्री साई शांतमूर्तये नमः। ओम श्री साई सुलभ प्रसन्नाय नमः। ओम श्री साई भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमः। साईराम। गुरु ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के सम्मिलित रूप होते हैं और उसी परब्रह्म को नमन करते हुए अब हमारे समक्ष एक नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं बाल विकास के ग्रुप 2 की छात्रा आंचल केसरी मुंगेर से। Thank you, Angel, for such a beautiful presentation. भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारा गुरु और ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। इसी क्रम में हमारे समक्ष कहानी सुनाने आ रहे हैं ग्रुप 1 के बाल विकास के बच्चे हर्ष, गौरी और आहान। ओम श्री साई राम। आज मैं गुरु पूर्णिमा के बारे में बताने जा रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जब हनुमान जी छोटे थे तब उनके माता पिता पढ़ने के लिए सूर्य भगवान के पास भेजे। हनुमान जी ने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर सूर्य भगवान के पास पढ़ने चले गए। हनुमान जी ने सूर्य भगवान से कहा कि मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तो सूर्य भगवान बोले कि मैं एक पल भी नहीं रुक सकता, यदि मैं रुक गया तो ये धरती नष्ट हो जाएगी। हनुमान जी बोले आप मुझे चलते चलते पढ़ा दीजिए। तो सूर्य भगवान बोले कि ठीक है।
हनुमान जी सूर्य भगवान से शिक्षा प्राप्त कर ली। ये कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमारे अंदर चाह हो तो किसी भी परिस्थिति में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी अपने गुरुओं की आदर करना चाहिए और शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ओम श्री साई राम। साई राम। मैं गौरी सिन्हा गया से बाल विकास की विद्यार्थी हूँ। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका शीर्षक है गुरु की आज्ञा। बहुत समय पहले एक महापुरुष हुआ करते थे। वो अपने आश्रम में रहते थे अपने शिष्यों के साथ। उनको लोग गुरु धाम में कहते थे। उनके प्रिय शिष्य आरुणि थे। उनके पास खेती योग्य जमीन भी थी। सभी गुरु जी के साथ मिलकर खेत में काम किया करते थे। एक दिन भीषण बारिश शुरू हो गई। गुरु जी और आरुणि बैठे हुए थे। गुरु जी आरुणि से कहा, बेटा तुम जरा खेतों की तरफ चले जाओ और देख आओ कि खेत में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और मड़ों की भी जांच कर लेना। अगर कहीं कोई कमजोर हो गई हो तो उसे पक्का कर देना। गुरु जी की आज्ञा पाकर आरुणि उठा और वहां से चल दिया। आरुणि जब वहां आया तो उसने सारी मड़ को पक्का कर दिया, पर एक मड़ के पास कुछ छेद थी। उसमें से पानी बहा जा रहा था। तो उसने मिट्टी डाल के उसको बंद करने की बहुत कोशिश की, पर पानी के कारण मिट्टी नहीं बंद पा रही थी। इसलिए वो वहां पे लेट गया। वो जब लेट गया तो उसके शरीर से पानी का घुसना बंद हो गया। इसलिए वो वहां पे लेटा रहा। गुरु जी को चिंता होने लगी कि अभी तक आरुणि आश्रम वापस नहीं आया, मुझे जाकर देखना होगा। गुरु जी गए। आरुणि को टूटी ही मड़ के पास लेटा देख उन्होंने कहा, उठ बेटा, तुम उठ जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है, तुम बीमार पड़ जाओगे, उठो वहां पर से। आरुणि ने कहा, गुरुजी, अगर मैं ऐसे ही लौट जाता तो आपकी आज्ञा का पालन नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लेटा हुआ हूँ, और गुरु की आज्ञा का पालन करना तो परम धर्म है, इसलिए मैंने ऐसा किया। धन्यवाद। ओम साई राम। एक बालक था जिसका नाम एकलव था। एकलव को धनुष विद्या सीखने पर उसके पास गुरु नहीं था। एक दिन वो नाराज बैठा हुआ था, तभी उसके पिताजी आए। उन्होंने पूछा क्या हुआ, तभी उसने बोला धनुष विद्या सीखने। तभी उसके पिताजी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य से राजा महाराजा बड़े जाति के लोगों को ही सिखाते हैं। फिर उसके पिताजी ने हाँ कर दी। दूसरे दिन एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में पहुंच गया। तभी वो गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पे गिर गया। तभी ने तुम कौन हो? उसने बोला मैं एकलव्य हूँ। उसने बोला सिर्फ राजा महाराजा बड़े जाति के लोगों को ही सिखाता हूँ। तब एकलव्य नाराज हो गया। वो जंगल में चला गया। उसने पत्तों की सफाई की और द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसकी वो पूजा करता। वही पर धनुष विद्या सीखता। एक दिन एकलव्य बहुत बड़ा धनुष चलाने लगा, और एक दिन वो अपनी धनुष चलाने का अभ्यास कर रहा था। तभी एक कुत्ता भौंकने लगा। तभी यक्ष ने ऐसा बाण चलाया कि वो कुत्ते के मुंह में ही जाके घुस गया। कुत्ते को कुछ नहीं हो पाया, उसका मुंह अब वो भौंक नहीं पा रहा था। तभी गुरु द्रोणाचार्य ने बोला इतना अच्छा बाण किसने चलाया। तभी उनकी नजर एकलव्य में पड़ी और एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के चरणों पे गिर गया। उसने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? उसने बोला मेरा गुरु और कोई नहीं, मेरे गुरु तो आप ही है। तब उसने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा।
उसने बोला मैंने आपकी मूर्ति की एक सीमा बनाई, मैं उसकी पूजा करता, वहीं धनुष बाण चलाने का अभ्यास करता। तो तभी गुरु द्रोणाचार्य को अंदर से पछतावा हुआ। उन्होंने बोला तुम मुझे एक भेंट दोगी? एकलव्य ने कहा हाँ। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अपने दायां हाथ का मुझे एक अंगूठा काट के दे दो। तो एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपने दाएं हाथ का एक अंगूठा काट के दे दिया। तभी गुरु द्रोणाचार्य को पछतावा हुआ। उसने बोला अब तो तुम धनुष नहीं चला पाओगे, पर तुम्हारा नाम अभी बहुत वर्षों तक रहेगा। ओम साई राम। Thank you, Harsh, Gauri, and Ahan, for giving us valuable lessons through your stories. वास्तव में हनुमान, आरुणि एवं एकलव्य की गुरु भक्ति हम सभी के लिए अनुकरणीय है। अब गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानने के लिए हम एक शॉर्ट स्पीच सुनेंगे एंजल केसरी से। ओम साई राम। मेरा नाम एंजल है। गुरु रि ब्रह्मा गुरु रि विष्णु गुरु रि देव महेश्वरा गुरु रि साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हमारे सबसे पहले गुरु हमारी माँ होती है। गुरु को हर धर्मों में विशेष माना जाता है। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना जाता है। इस दिन इस पावन अवसर पर हम अपने गुरु को अपना आभार प्रकट करते हैं। इस पर्व को हम भारत, नेपाल, भूटान में एक उत्सव की तरह मनाते हैं। गुरु में गु का शब्द अंधकार है और रू का शब्द विनाशक है। इसका यह तात्पर्य है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। यह हम आषाढ़ के महीनों में बनाते हैं। यह वर्षा ऋतु के पहले हम मनाते हैं। इस दिन एक महान योगी का जन्म हुआ। वह और कोई नहीं हमारे वेद व्यास जी थे, जिन्होंने चारों वेदों की रचना की और महाभारत की भी रचना की थी। गुरु वह होते हैं जो हमें सही राह दिखाते हैं, हमें तरक्की की ओर ले जाते हैं। इस दिन हम सब अपने गुरु के लिए व्रत रखते हैं। इस दिन अपने गुरु की हम पूजा करते हैं। गुरु होते हैं सबसे महान जो देते हैं सबको ज्ञान। आओ इस गुरु पूर्णिमा करते हैं अपने गुरु को प्रणाम। साई राम। Thank you, Angel. Now, let's witness a dance performance by Saisha with the rhythm of Guru Ashtakam composed by Adi Guru Sankaracharya. आदि गुरु शंकराचार्य रचित गुरु अष्टकम के ताल पे अब एक नृत्य प्रस्तुत करने आ रहे हैं साइशा। करो।
साईराम। साईराम, इसको हम रिपीट करते हैं। साईराम। ठिकाना है। Thank you, Saisa, for such a wonderful performance. अब हमारा अगला कार्यक्रम है श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा पारायण। इसमें हम भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवनी के बारे में सुनेंगे और इसको पढ़ने अब आ रहे हैं साई आदित्य। इसमें कुल 5 चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर पढ़ेंगे साई आदित्य, दूसरा चैप्टर दिव्या पढ़ेंगी, तीसरा उद्भवी, चौथा कृतार्थ और 5th चैप्टर पढ़ेंगे लवली। साईराम। साई आदित्य। साईराम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं
मूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यास्ति लक्ष्यं नित्यम् एकं विमलम् अचलं सर्वादि साक्षितं अतीतं त्रिगुणरहितं साईनाथाय नमो नमः। शांति शांति। अध्याय 1 अवतार और भगवान श्री सत्य साई बाबा दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश के छोटे से गांव पुट्टापर्ती में हुआ। उनके पिता का नाम श्री पेद्दा वेंकप्पा राजू था और उनकी दिव्य माता का नाम ईश्वरम्मा। माँ ईश्वरम्मा पवित्र महिला थी। वह सदा भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करती थी। भगवान नारायण ने उनके सच्चे दिव्य प्रेम से प्रसन्न होकर अवतार लेकर एक और दिव्य लीला करने का निश्चय किया। अतः उन्होंने ईश्वरम्मा को अपनी माता और पेद्दा वेंकप्पा राजू को पिता के रूप में चयन किया। ऐसी मान्यता है कि माँ ईश्वरम्मा ने स्वयं किया है कि जब वह कुएं से पानी निकाल रही थी तब एक चमकती नीली रोशनी स्वर्ग से उतरती और उनके होठ समाहित हो गई। वह बेहोश होकर गिर गई। ईश्वरम्मा की सास ने उन्हें समझाया था कि अगर उन्हें कुछ होगा तो वह ईश्वर की इच्छा से ही होगा, इसलिए उन्हें घबराना नहीं है। यह रहस्य किसी को नहीं बताया गया। भगवान का जन्म गर्भधारण से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अवतार लिया। भगवान ने स्वयं माँ ईश्वरम्मा से उनकी महासमाधि से पहले कुएं के पास घटी घटना के बारे में सभी को बताने को कहा। धीरे धीरे ईश्वरम्मा की गर्भावस्था बढ़ती गई और जैसे ही गर्भावस्था का 9वां महीना प्रारंभ हुआ, घर में रखे वाद्य यंत्रों से दिव्य संगीत अपने आप बजने लगे, ढोल बजने लगे, वीणा और मंजीरे की झनकार गूंजने लगी। उनकी दिव्य धुन और खुशबू से घर के सभी लोग जाग गए। अंततः 23 नवंबर 1926 का आगमन हुआ। वह सोमवार का दिन था। भगवान शिव का वार था। वह उदारता से परिपूर्ण वर्ष और रोशनी का महीना था। ईश्वरम्मा की सास ने बस सत्यनारायण की खत नहीं की थी और दिव्य प्रसाद अपने भोग पर किया था। जैसे ही ईश्वरम्मा ने प्रसाद ग्रहण किया, कुछ ही देर में साईं नारायण का जन्म हुआ। शिशु बहुत ही खूबसूरत था। उसका नाम सत्यनारायण रखा गया। एक दिन जब बाल सत्यनारायण पालने में सो रहे थे तो पड़ोस की महिला यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि शिशु के नीचे के कपड़े हिल रहे हैं। जब उन्होंने शिशु को उठाया तो एक सांप रेंगता हुआ पाया, जो देखते ही देखते ओझल हो गया। बेशक भगवान आदिशेष नाग को बैकुंठ में अपने स्वामी की कमी खल रही होगी और वह उनके साथ समय व्यतीत करने आए होंगे। बाल्यावस्था में भी सत्यनारायण ने अब कभी भी मांसाहार को हाथ नहीं लगाया, ना ही वे कभी उस घर जाते थे जहाँ मांसाहार। गांव में करुणा ब्रह्मा नाम की एक सात्विक महिला थी। वह सत्य से बहुत प्रेम करती थी। सत्यनारायण ज्यादातर वक्त उनके घर पर ही व्यतीत करते थे। इस अवतार में भी एक छोटा मुनि ही सत्यनारायण ने के घर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। सत्य हमेशा यह सुनिश्चित करते थे कि खाना कभी वह अपने हिस्से का भोजन। यह देश बहन और मां नाराज थी। बाद में जब वह सत्यनारायण को भोजन के लिए पुकारती थी तो सत्य की हथेली उनके ले जाते थे और अपनी हथेली सूंघने को कहते थे। सत्यनारायण की बहन एवं मां को हथेली से अति स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आती थी, जिसके अनुभव मात्र से ही मुंह में पानी भर जाता था।
था। जब वे पूछती थी कि सत्यनारायण ने इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से किया, तो सत्य फट से उत्तर देते, एक वृद्ध ने भोजन कराया। बाल्यावस्था में ही सत्य ने अपना सत्य एवं प्रेम जाहिर करना प्रारंभ कर दिया था। वह कभी भी अपने मित्रों को दुखी नहीं देख सकते थे। वे अक्सर फल, कैंडी और पेंसिल बनाकर उन्हें देते थे, जिसे खाकर वे खुश होते थे। वे छोटी छोटी चीजें संग्रहित कर गुड़िया का घर बनाकर उसे भगवान की तस्वीरों से सजाते थे और मित्रों को भजन सिखाते थे। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद सत्यनारायण का दाखिला पास के पट्टन गांव में कराया गया। वहां भी सत्य स्कूल के बच्चों के बीच प्रसिद्ध हो गए। उनके एक शिक्षक महबूब खान उन्हें बहुत मानते थे। एक दिन कक्षा के दौरान अन्य शिक्षकों ने देखा कि जो वह पढ़ा रहे हैं उन्हें सत्यनारायण नोट नहीं करते। यह देख शिक्षक की भावना आहत हो गई। उन्होंने सत्य को सजा देने के लिए बेंच पर खड़ा कर दिया। घंटी बजने पर जब शिक्षक की कक्षा खत्म हुई और वे अपनी कुर्सी से उठे तो वे हिल भी नहीं पाए। सत्यनारायण अभी भी बेंच पर बैठे थे। तभी अगली कक्षा लेने शिक्षक महबूब खान कक्षा में दाखिल हुए। खान कुर्सी पर बैठे शिक्षक के पास गए और उनसे कुर्सी खाली करने का आग्रह किया। तभी वह शिक्षक रोते हुए बोले, साहब मैं कुर्सी में अटक गया हूँ। खान ने मुड़कर पूरे कमरे का मुंह आईना किया। सभी छात्रों ने दोनों शिक्षकों की बात सुन ली थी और हंस रहे थे। खान को यह देख अत्यंत दुख हुआ कि सत्यनारायण बेंच पर खड़ा है। यह देखते ही खान ने शिक्षक से कहा कि जब तक वह सत्यनारायण की सजा माफ कर उसे बेंच से उतरने को नहीं कहेंगे, वह स्वयं कुर्सी से नहीं उठाएंगे। उपहास और ग्लानि से पछता रहे उस शिक्षक ने सत्य से बेंच से उतरने का आग्रह किया। जैसे ही सत्यनारायण से बेंच से उठे, वह शिक्षक भी कुर्सी के चंगुल से मुक्त हो गया। इस तरह सत्यनारायण ने अपने अवतार का परिचय देने प्रारंभ किया। एक दिन एक टांगे वाले का घोड़ा टूट गया। उसने कई जगह अपना घोड़ा ढूंढा मगर घोड़ा नहीं मिला। किसी ने उस टांगे वाले को बताया कि पास के स्कूल में एक दिव्य बालक पढ़ता है, वह बता सकता है कि घोड़ा कहाँ है। सीढ़ी अवतार की तरह ही सत्य ने उस टांगे वाले को बताया कि उसका घोड़ा गांव के बाहर घास चर रहा है। टांगे वाले को घोड़ा ठीक उसी जगह मिला जिसके बारे में सत्यनारायण ने बताया था। तब से सभी टांगे वाले सत्य से प्रार्थना करते थे कि वह उनके टांगे की सवारी करे ताकि उन्हें भी आशीर्वाद मिले और बरकत हो। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय श्री साई राम। सायरा, दिव्या सेकंड चैप्टर पढ़ेंगी। अध्याय 2 प्रारंभ हुआ साईं बाबा का मिशन। 8 मार्च 1940 को सत्य जोर से चीखे और बेहोश होकर गिर पड़े। उन्होंने अपने दाहिनी पांव की उंगली को जोर से पकड़ कर रखा था। घर के सभी लोगों को लगा कि सत्य को बिच्छू ने डंक मारा है, परंतु वास्तव में सत्य अपना शरीर छोड़ अन्य भक्त की रक्षा करने गए थे। इस बात की जानकारी उनके आसपास मौजूद लोगों को नहीं थी, क्योंकि सत्यनारायण ने इससे पहले किसी की उपस्थिति में ऐसे नहीं किया था। सभी बिच्छू को ढूंढने लगे, परंतु जब सत्य को बिच्छू ने काटा ही नहीं तो वहाँ बिच्छू मिलेंगे कैसे। कुछ क्षण बाद सत्य ने अपनी आंखें खोली, पर वहाँ पहले की तरह शांत चित्त थे। दूसरे दिन पुनः सत्य बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में जब उन्होंने आंखें खोली, उन्होंने लोगों को बताया कि गांव की देवी मुख्यलम्मा क्रोधित है, इसीलिए किसी को उनके पास जाकर नारियल फोड़ना होगा और कपूर जलाना होगा। मंदिर में जैसे ही नारियल फोड़ा गया, सत्य जो इस
उस वक्त घर पर थे। उन्होंने बताया कि नारियल टूटकर 3 टुकड़े में बट गया है। यह बात सच निकली। कुछ लोगों को लगा कि सत्य किसी प्रेत आत्मा के वश में है। वे जड़ी बूटी दवाइयों आदि के सत्य का इलाज करने लगे। वहीं कुछ लोगों को लगा कि सत्य विक्षिप्त हो गए हैं और उन्होंने उनके माता पिता को बुलावा भेजा। सत्य के माता पिता पहुंचे और अपने प्रिय पुत्र की हालत देखकर स्तब्ध रह गए। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें, इसीलिए वे सत्य को ओझा के पास ले गए। प्रेत आत्मा भगाने को ओझा का तरीका अत्यंत क्रूर था। उसने धारदार चाकू से सत्य का कोमल सिर की खाल काटकर नींबू निचोड़ दिया और कड़वा पाउडर छिड़क दिया। इसकी वजह से सत्य का प्यारा सा चेहरा अजीब तरह से फूल गया और उसकी आंखों में बहुत बड़ा सूजन हो गया। सत्य की उस दयनीय दशा को देख माँ और बहन को अत्यंत पीड़ा हुई, परंतु वे असहाय थे क्योंकि उन्होंने सत्य को ओझा के पास सौंप दिया था। उनकी पीड़ा देखकर सत्य ने बहन को इशारे में बताया कि पास ही में एक औषधि पाई जाती है। सत्य ने बहन को कहा कि वह उस औषधि को पीसकर उसका रस उनकी आंखों पर लगाएं। सत्य की माँ और बहन ने ओझा से आग्रह किया कि वे सत्य को छोड़ दें। उन्होंने कहा कि वे दोबारा सत्य को लेकर आएंगे जब वह ठीक हो जाएंगे। ओझा ने सत्य को जाने दिया। सत्य के कहे अनुसार उनकी आंखों पर औषधि का रस लगाया गया। शीघ्र उनकी आंख पूर्व की तरह चमकने लगी। गांव वाले के बीच सत्य द्वारा वैदिक सिद्धांतों की व्याख्या करते करते दिन बीतते गया। वह साईं बाबा नामक संत के बारे में भी बात करता था। पिता पेद्दा वेंकप्पा राजू से यह सब और बर्दाश्त नहीं हुआ। एक दिन हाथ में छड़ी लेकर पिता सत्य के पास गए ताकि वे पीट कर सत्य के अंदर से प्रेत आत्मा निकाल सकें। उन्होंने सत्य से पूछा, तुम कौन हो? मुझे सच बताओ। सत्य ने शांत चित्त होकर प्रेम पूर्वक और पूरे अधिकार से उत्तर दिया, मैं साईं बाबा हूँ। अपना घर स्वच्छ और मन शुद्ध रखो, मैं उनमें सदैव वास करूँगा। यह सुनकर पेद्दा वेंकप्पा राजू के हाथ से छड़ी गिर गई। वह अवाक रह गए। उन्होंने कहा, अगर तुम सच में साईं बाबा हो तो सबूत दिखाओ। सत्य ने मुट्ठी में चमेली का फूल भरकर जमीन पर फेंका। धरती पर गिरते हुए फूलों से खुद ब खुद तेलुगु भाषा में साईं बाबा लिख गया। उस दिन से गांव और आसपास के गांव के सभी लोग सत्य को साईं बाबा कहने लगे। वे पूरी श्रद्धा से सत्य की पूजा करने लगे और हर गुरुवार को विशेष पूजा अर्पित करने लगे। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा का दूसरा अध्याय मंगल को पूर्ण हुआ। श्री साई को नमन। सभी को शांति प्रदान हो। साई राम। साई राम। उद्भवी। अध्याय 3 बाल साई की दिव्य लीलाएं। जैसे जैसे साई बड़े होते गए उनकी अदृश्य शक्तियों के प्रति गांव वाले का ध्यान आकृष्ट होने लगा। गांव वासी उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्वामी कहकर संबोधित करने लगे। एक दिन स्वामी और उनके परिवारजन हम्पी में अवस्थित श्री विरूपाक्ष मंदिर पहुंचे। जब वे मंदिर पहुंचे, स्वामी मंदिर के अंदर नहीं गए बल्कि द्वार के पास ही खड़े हो गए। जब पूजा शुरू हुई तो स्वामी को
स्वामी तो स्वामी को लिंग के स्थान पर खड़ा देख परिवार वाले आश्चर्यचकित हो गए। परिवारजन सोच में पड़ गए कि अभी कुछ क्षण पहले ही तो उन्होंने सत्य को मंदिर के द्वार पर छोड़ा था, इतनी जल्दी उन्होंने कैसे मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वे दौड़कर बाहर गए और स्वामी को द्वार पर खड़ा देखा। स्वामी द्वार पर अकेले खड़े थे और मासूमियत से मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देख रहे थे। यह देख सभी हक्के बक्के रह गए और स्वामी के चरणों में गिर गए। एक दिन स्वामी ने स्कूल से घर लौटते ही अपना बस्ता फेंक दिया और घोषणा की, माया ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं तुम्हारा नहीं हूँ, मेरे भक्त मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वामी की भाभी जो अंदर थी दौड़कर बाहर आई, परंतु स्वामी के सिर पास बेहद चमकी दिव्य ज्योति उनकी आंख चौंधिया गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह इतनी सारी रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ ईश्वरम्मा ने प्रेम पूर्वक स्वामी से आग्रह किया, बेटा अगर तुम हमें छोड़कर अपने भक्तों के पास जाना चाहते हो तो कृपया पुट्टपर्ती में ही रहो और अपने बच्चों की रक्षा करो, उन पर अपनी कृपा बनाए। तो स्वामी ने माँ की विनती मान ली। लंबे वक्त तक स्वामी किरणम सुबम्मा के घर पर रहे। सुबम्मा का घर विशाल था जिसमें दिन ब दिन बढ़ते श्रद्धालुओं के लिए काफी जगह था। सुबम्मा स्वयं भी स्वामी की भक्त थी। धीरे धीरे सभी जगह से भक्त स्वामी के दर्शन के लिए आने लगे। कभी कभी सभी भक्तों को खिलाने के लिए भोजन कम पड़ जाता था, तब सुबम्मा स्वामी से स्वामी 2 नारियल लेकर रसोई घर में जाते थे। दोनों को आपस में टकरा कर तोड़ते थे। नारियल फूटते ही उसका पानी भोजन में मिला देते थे। स्वतः सबके लिए पर्याप्त भोजन तैयार हो जाता था, यहाँ तक कि भोजन बच भी जाता था। भक्तों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। भक्तों ने सुबम्मा के घर के पास एक भजन हॉल बनाने का प्रस्ताव रखा। उन दिनों जब स्वामी सुबम्मा के घर में रहा करते थे, एक दिन लक्ष्मैया नामक पुजारी अपने दोस्त और दोस्त की धर्मपत्नी के साथ स्वामी के दर्शन के लिए पहुंचा। दोस्त की धर्मपत्नी मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। पुजारी ने अपने दोस्त और दोस्त की धर्मपत्नी को चित्रावती नदी के तट पर इंतजार करने को कहा और अकेले स्वामी के घर पहुंचा। वह पुजारी सुबम्मा के घर पहुंचा और स्वामी के सामने खड़ा हो गया। वह नहीं जानता था जिसके सामने वह खड़ा है दरअसल वही स्वामी है। पुजारी ने कहा, यहाँ एक बालक रहता है जो बीमारियां ठीक करता है, क्या तुम मुझे उसके पास ले चलोगे? क्योंकि मैं अपने साथ अपने दोस्त और उसकी विच्छिन्न पत्नी को साथ लाया हूँ। स्वामी ने पुजारी से कहा कि वह दंपति को लेकर आए। स्वामी ने उन्हें स्नान कर अन्य भक्तों के साथ बैठने को कहा। फिर उन्होंने सबको प्रसाद बांटा। उन्होंने दिव्य विभूति बनाया और विक्षित महिला के मुंह में डाला। कुछ क्षण बाद स्वामी ने कुछ फल काटे जो वह दंपति भेंट स्वरूप लेकर आया था। स्वामी ने कुछ फल उस दंपति को खाने के लिए दिया। क्षण भर में विक्षित महिला सामान्य हो गई। स्वामी के प्रति असीम श्रद्धा के साथ दंपति ने शीश झुकाए और स्वामी का आशीर्वाद लेकर खुशी खुशी चले गए। कर्णम सुबम्मा का जीवन अंत के करीब था। स्वामी ने उन्हें बहुत दान पुण्य करने को कहा। एक दिन जब स्वामी बेंगलोर गए, सुबम्मा की सेहत बिगड़ने लगी, मगर उनका मन प्रिय स्वामी में लीन था। यहाँ तक उनका मुख जो लगातार स्वामी का नाम जपता था हिल डुल नहीं पा रहा था। उनकी सांसें थम गई। उन्होंने स्वामी का नाम लेते हुए आखिरी सांस ली। अचानक स्वामी प्रकट हुए। उन्होंने अपनी करुणामयी आवाज से पुकारा, सुबम्मा अपना मुख खोलो। सुबम्मा ने जो शारीरिक रूप से मृत्यु हो चुकी थी अपना मुख खोला और उसके हाथ कांपने लगे ताकि वह स्वामी के चरण स्पर्श कर सके। स्वामी ने सुबम्मा का हाथ थामा और अपने दाहिने हाथ से पवित्र गंगा जल पिलाकर आत्मा तृप्त किया। सुबम्मा स्वामी की सच्ची भक्त ने स्वामी के दिव्य कमल स्वरूप मुख पर टकटकी लगाए संसार को छोड़ दिया और स्वामी में विलीन हो गई। भक्तों की इच्छा पर स्वामी ने रहस्योद्घाटन किया है कि वह स्वयं ईश्वर हैं। किसी को उन्होंने गणेश रूप के दर्शन कराए तो किसी को मुरुगन भगवान के।
कुछ भक्तों ने राम स्वरूप के दर्शन प्राप्त किए तो वहीं कुछ भक्तों ने प्रभु मसीह को देखकर प्रफुल्लित हुए। इस तरह भगवान ने सभी भक्तों की इच्छा पूर्ति की। एक बार कृष्णचारी नामक एक वकील पेंडुकोटा से पुट्टपर्ती पहुंचा। वह स्वामी के छल कपट का पर्दाफाश करने के मकसद से पहुंचा था। वह स्वामी के पास पहुंचा। स्वामी ने वकील को आंखें बंद करने को कहा और उसे एक कमरे में ले गए। कमरे में पहुंचकर स्वामी ने वकील को आंखें खोलने को कहा। वकील शिरडी साईं बाबा के समाधि को देखकर चकित हो गया। समाधि पर माला सजी थी और एक पुजारी पास में खड़ा था जिसके हाथों में पूजा सामग्री थी। स्वामी ने वकील को दूसरी ओर देखने को कहा। वहां वकील को हनुमान मंदिर, नीम का पेड़, गुरु स्थान और पवित्र नगरी शिरडी के अन्य स्थान नजर आए। वह वकील शिरडी साईं बाबा का परम भक्त था। जब उसे शिरडी साईं बाबा की समाधि के दर्शन प्राप्त हुए, वह स्वामी के कमल चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। दयामूर्ति स्वामी ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे तुरंत माफ कर दिया। स्वामी शक्तिशाली है। जो भी प्रेम पूर्वक उनके किसी भी नाम का स्मरण करता है वे आशीर्वाद देते हैं। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय मंगलमय पूर्ण हुआ। श्री साई को नमन। सभी को शांति प्रदान हुआ। साई राम। साई राम। कृतार्थ। साई राम। अध्याय 4 भक्तों को शरण। श्रीमती सकम्मा के पास कॉफी का विशाल बागान था। वह सात्विक और दिव्य महिला थी। वह खूब दान पुण्य करती थी, गरीबों को भोजन खिलाती थी, उन्हें वस्त्र आदि देती थी। उसके कार्य से प्रसन्न होकर मैसूर के महाराजा ने उसे धर्मप्रायणी का सम्मान दिया। एक सुबह करीब 9 बजे जब सकम्मा पूजा कर रही थी, नौकर ने आकर बताया कि कुछ लोग गाड़ी से आए हैं और तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। सकम्मा बाहर आई और एक पुरानी कार देखी जिस पर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर कैलाश समिति का लिखा हुआ था। गाड़ी के आगे की सीट पर 16 साल का एक लड़का बैठा था। आप म्यूट हो गए हैं। आवाज नहीं आ रहा। म्यूट करो खुद को। आप सभी को साई राम। अध्याय 4 भक्तों को शरण। श्रीमती सकम्मा के पास कॉफी का विशाल बागान था। वह सात्विक और दिव्य महिला थी। वह खूब दान पुण्य करती थी, गरीबों को भोजन खिलाती थी, उन्हें वस्त्र आदि देती थी। उसके कार्य से प्रसन्न होकर मैसूर के महाराजा ने उसे धर्मप्रायणी का सम्मान दिया। एक सुबह करीब 9 बजे जब सकम्मा पूजा कर रही थी, नौकर ने आकर बताया कि कुछ लोग गाड़ी से आए हैं और तुरंत उनसे मिलना चाहते हैं। सकम्मा बाहर आई और एक पुरानी कार देखी जिस पर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर कैलाश समिति लिखा हुआ था। गाड़ी के आगे वाले सीट पर 16 साल का एक लड़का बैठा था जिसके बाल बिखरे हुए थे। कार के पिछले सीट पर हिरन के छाल पर लंबी दाढ़ी और मस्तक पर भस्म लगाए एक साधु बैठे थे। सकम्मा ने साधु का आदर सत्कार किया, उनके पांव धोए और उन्हें फल एवं फूल अर्पित किए। उस वृद्ध ने सकम्मा को 1000 रुपये देकर कैलाश समिति का सदस्य बनने को कहा। सकम्मा ने खुशी खुशी पैसे दिए, परंतु पैसे और रसीद लौटा दी गई। साधु ने कहा कि पैसे लेने वह खुद पुनः आएंगे। पर कुछ वर्ष बीत गए, परंतु कैलाश समिति का कोई नामो निशान नहीं था। एक दिन सकम्मा को बेंगलुरु जाना था। जब वह अपने एक सहेली के घर जा रही थी तो उसी बिखरे बाल वाले बालक को देखकर आश्चर्य हुआ। जब उन्हें उस लड़के को गौर से देखा तो पाया कि लड़के ने एकाएक वृद्ध व्यक्ति के रूप में खुद को परिवर्तित कर लिया है। फिर फौरन युवा लड़के के स्वरूप में आ गया। सकम्मा देखकर स्तब्ध थी। वह लड़के के करीब गई और कहा,
क्या तुम वो बालक नहीं हो जो मेरे घर कैलाश शक्ति के सिलसिले में आए थे? लड़के ने उत्तर दिया, कई वर्ष पहले आपको 1000 रुपए देने थे, परंतु आपने नहीं दिए, इसलिए वो पैसे लेने मुझे खुद आना पड़ा। सकम्मा की आंखें भर गई। वह स्वामी के सामने दंडवत हो गई और उनका आशीर्वाद लिया। एक दोपहर जब स्वामी अपने कुछ भक्तों से बात कर रहे थे, वह अचानक चीखे, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। वह बेसुध होकर गिर पड़े। 1 घंटे बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने भक्तों को संदेश लिखने को कहा, तुम्हारी रिवॉल्वर मेरे पास है, फिक्र मत करो। लिखकर टेलीग्राम भेजने को कहा। किसी ने स्वामी को सुझाव दिया कि संदेश में रिवॉल्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए, अन्यथा डाक सेवा के अधिकारी आपत्ति कर सकते हैं, इसलिए यंत्र शब्द का प्रयोग करते हुए टेलीग्राम भेजा गया। सभी सोच में पड़ गए। उन्होंने स्वामी से पूरी घटना के बारे में पूछा। स्वामी ने कहा कि उन्हें जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। 4 दिन बाद भोपाल से एक चिट्ठी आई, जिसे सैनिक के एक अधिकारी ने भेजा था। हालातों की वजह से वो अधिकारी उदास था और आत्महत्या करने का निर्णय लिया। उसने टेस्ट करने के लिए हवा में पहली गोली चलाई। उसी पर भारत के दूसरे कोने से स्वामी ने चीख कर कहा था, गोली मत चलाओ, गोली मत चलाओ। ठीक उसी वक्त अधिकारी के दरवाजे पर किसी ने की दस्तक हुई। अधिकारी ने फौरन अपनी रिवॉल्वर छुपा दी और दरवाजा खोला। एक पुराना सहपाठी अपनी पत्नी और नौकर के साथ मिलने पहुंचा था। ऑफिसर ने उन्हें अंदर बुलाया। कुछ देर बाद सभी अधिकारी के पड़ोसी से मिलने चले गए। वह पड़ोसी भी उनका मित्र था। जब अधिकारी लौटा तो उसने अपनी रिवॉल्वर ढूंढी, परंतु वह नहीं मिली। एक बार फिर उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो डाकिया ने टेलीग्राम दिया, जिस पर लिखा था, तुम्हारा यंत्र मेरे पास है, परेशान मत हो। टेलीग्राम भेजने वाले के नाम की जगह बाबा लिखा था। हमारे स्वामी किसी का परित्याग नहीं करते हैं, ना ही उन लोगों को निराश करते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। हमारे एक पुकार पर वह दौड़ कर आते हैं। उनकी महिमा हमारे शब्दों से परे है। उपरोक्त घटना में अधिकारी की पत्नी स्वामी की परम भक्त थी। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा का 4था अध्याय मंगल में पूर्ण हुआ। श्री साई को नमन, सबको शांति प्रदान हो। आप साई राम। साई राम। लवली कुमारी। सभी को साई राम। अध्याय 5 सर्वदा करुणामयी स्वामी। एक दिन स्वामी बेंगलोर के एक घर पहुंचे। उनके दर्शन के लिए लोग एकत्रित हो गए। कुछ भक्त उनके लिए फल और फूल लेकर आए थे। वहीं कुछ स्वामी के चमत्कारों और करुणा के बारे में बातें कर रहे थे। एक गरीब मोची उनकी बातें सुन रहा था। उसके मन में खूबसूरत ख्याल आया। उसे अवतार के दर्शन करने की इच्छा हुई। उसने बड़े प्रेम से बगीचे से गुलाब का फूल तोड़ा और भीड़ को चीरते हुए धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा जहां स्वामी बैठे थे। उसने अंदर झांक के देखा तो ठीक उसी वक्त स्वामी भी बाहर झांक कर देखने लगे। दोनों की आंखें मिली और उसी क्षण मोची के मन में स्वामी के लिए अथाह प्रेम उमड़ पड़ा। प्रेम पूर्वक स्वामी ने उसे अपने पास बुलाया। मोची पास गया और उन्हें गुलाब भेंट की। स्वामी ने आदर पूर्वक भेंट स्वीकार कर ली और उसकी मातृभाषा तमिल में पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? मोची सवाल के लिए तैयार नहीं था। उसने उत्तर दिया, स्वामी कृपया मेरी कुटिया में पधारे। स्वामी ने कहा, मैं अवश्य आऊंगा। मोची की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। श्रद्धा से ओतप्रोत होकर वह स्वामी के कमल चरणों में गिर गया। उत्तेजना में वह यह पूछना ही भूल गया कि उसकी घर की शोभा बढ़ाने भगवान कब आएंगे। दिन बीतते गए, परंतु मोची के घर स्वामी की आने की कोई सुगबुगाहट नहीं थी। एक दिन जब मोची कुछ कटे फटे चप्पलों की मरम्मत कर रहा था, एक कार उसके सामने आकर रुकी। यह सोचकर कि वह पुलिस की गाड़ी है, मोची अपनी चीजें फटाफट समेटकर भागने की तैयारी करने लगा। उसे लगा कि पुलिस वाला उसे भगाने आया है। तभी कार से स्वामी उतरे और मोची को फिक्र नहीं करने को कहा, बल्कि स्वामी ने उस मोची को अपनी कार में बैठा लिया। यह सब देखकर मोची आश्चर्यचकित था। उसके मुख से बोली नहीं निकल रही थी। स्वामी ने ड्राइवर को सीधे मोची के घर चलने को कहा। मोची गाड़ी से निकला और घर के अंदर चला गया।
उसने पत्नी से चटाई बिछाने को कहा और शीघ्र स्वामी का स्वागत करने चला गया। चटाई पर स्वामी बैठे। मोची को एहसास हुआ कि स्वामी को अर्पित करने के लिए उसके घर पर कुछ नहीं है सिवाय प्रेम के। स्वामी ने हाथ घुमाकर मिठाइयां और फल बनाए और वहां उपस्थित सभी लोगों में बांट दिया। फिर उन्होंने पवित्र विभूति बनाई और मोची के माथे पर लगा दी। जाने से पहले स्वामी ने कहा, मैं विदा लेता हूँ, फिक्र मत करो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। इससे पहले कि मोची कुछ कहता, स्वामी अपनी कार में बैठकर चले गए। स्वामी ने मोची की मामूली झोपड़ी को मंदिर बना दिया। एक दिन जब स्वामी त्रिचुनुपोली गए थे, कुछ लोग उनके खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उस शाम जब स्वामी जन संशोधन कर रहे थे, उन्होंने एक भिखारी बच्चे को बुलाया जो गूंगा था। बच्चे के गूंगेपन के बारे में सभी जानते थे। स्वामी ने उस बच्चे को स्टेज पर सबके सामने आने को कहा। स्टेज पर स्वामी ने बच्चे से उसका नाम पूछा। वह बच्चा जो बचपन से गूंगा था, उसने जोर से कहा, वेंकट नारायण। यह देखकर जो लोग स्वामी के बारे में गलत अफवाह फैला रहे थे, उनका सिर शर्म से झुक गया। स्वामी की महिमा असंख्य है। एक बार तिरुवन्नमलाई में स्वामी ने स्वामी अमृतानंद के लिए कुछ दवाइयां बनाई और लंबी बीमारी को ठीक किया। वहीं डॉक्टर भागवतम के पुत्र का भी ऑपरेशन स्वामी ने स्वयं किया। उन्होंने ऑपरेशन में उपयोग किया गया यंत्र भी खुद बनाया, जो आज भी डॉक्टर भागवतम के पास है। डॉक्टर शंकर भी स्वामी के परम भक्त हैं। कई बार स्वामी ने डॉक्टर शंकर के शरीर में प्रवेश कर कई कठिन ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए। स्वामी करुणानंद का एक आश्रम आंध्र प्रदेश में है। उन्होंने आश्रम के अस्पताल में स्वामी एक बार एक गर्भवती महिला आश्रम आई। स्वामी करुणानंद जी ने उस महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। एक रात गर्भवती महिला को अकेला छोड़ सभी आया फिल्म देखने चली गई। उसी रात बेचारी महिला को प्रसव पीड़ा होने लगी। उसे तड़पता देख दीवार पर टंगी फोटो से निकलकर स्वामी महिला के पास आए। उन्होंने महिला का उपचार किया और उस बच्चे का जन्म कराया। माँ साई ने बच्चे को साफ किया और उसे दूध पिलाने के लिए माँ को सौंप दिया। जब सभी आया लौटी तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि किसी और ने उनका काम कर दिया। जब उन्होंने महिला से पूछा तो उसने स्वामी की फोटो की ओर इशारा किया और कहा कि साधु माता ने मदद की। वह महिला नहीं जानती थी कि साधु माता स्वयं नारायण है। श्री सत्य साई नारायण ने दोबारा जन्म लिया है और हम सभी की रक्षा कर रहे हैं। वो हमेशा उनकी रक्षा करते हैं जो उन पर भरोसा रखते हैं। यह हमारा सौभाग्य है जो हमें कई जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है कि हमें ईश्वर का दर्शन, स्पर्शन और संभाषण का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रेम स्वामी की प्रकृति है। भक्ति और प्रेम की राह पर चलने वालों की रक्षा करते हैं। कोई उन्हें ईश्वर कहता है तो कोई उन्हें महाविष्णु कहकर पुकारता है। किसी के लिए वह पिता है तो किसी की नजरों में अल्लाह। इसी तरह भगवान श्री सत्यनारायण बाबा विभिन्न रूप लेते हैं, क्योंकि सभी रूप उनके ही हैं। उनके अनेक नाम हैं। उनकी दया हमेशा भक्तों पर बनी रहती है। वो हमेशा उनकी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं। वो कहते हैं कि मानव मूल्य ही हमारा जीवन है। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के बिना शिक्षा महत्वहीन है। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के बिना दान का भी कोई मूल्य नहीं। सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के बिना शुभ कार्य भी अर्थहीन है। शाश्वत मानव मूल्य सत्य, धर्म, शांति और प्रेम सनातन के 4 स्तंभ है। भगवान हमेशा हमें याद दिलाते रहते हैं कि हमें निरंतर ईश्वर का विचार करते रहना है और कभी इसे बंद नहीं करना है। ईश्वर का नाम मात्र ही उद्धार कर सकता है। जो भी श्रद्धा और प्रेम से यह पूजा करता है, भगवान श्री सत्य साई बाबा नारायण उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उसकी सभी चिंताएं और दुख हर लेते हैं और उसका जीवन सुखहाल और शांतिपूर्ण व्यतीत होता है। श्री सत्य साई सत्यनारायण कथा मंगलमय पूर्ण हुआ। श्री सत्य साई को नमन। सभी को शांति प्रदान हो। ओम साई राम। साई राम। श्री सत्य साई सत्यनारायण पारायण को इतनी सुंदर रूप से संपन्न करने के लिए आप सबों को धन्यवाद और हार्दिक बधाई। अब ये जो पारायण है, इसका लास्ट पेज में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, इसे मैं पढ़ रही हूँ। मैं आपसे क्या मांगू, मेरे ईश्वर साई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे वह सब कुछ मिला है जिसकी कामना की जा सकती है।
मेरे पास सोचने के लिए बुद्धि है, यह आपकी कृपा है। मेरे पास देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए कान, यह सब आपकी कृपा है। मेरे पास समस्त दुनिया है जो इतनी विशाल और रंग बिरंगी है। अभिव्यक्ति के लिए मेरे पास बहुत है। पुनः यह सब आपकी कृपा है। मैं बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, ये मेरी संभावनाएं आपकी कृपा है। मैं हमेशा आपकी प्रार्थना कर सकता हूँ। आपके गुण गाने की क्षमता भी आपकी कृपा है। मुझे आपसे किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। आपने मुझे सब कुछ दिया है। मेरे अंदर, मेरे बाहर आपकी उपस्थिति, आपका सानिध्य में कभी नहीं खोना चाहता। मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे, कुछ नया प्राप्त करने के लिए नहीं, परंतु आपकी कीर्ति देखने के लिए। मेरी सभी उपलब्धियां और क्षमताओं ने मुझे आपका यश देखने दी। सायरा। अब हमारा अगला कार्यक्रम है भजन गायन बाल विकास बच्चों के द्वारा। गौरी गणेश उमा गणेश, गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शरणं गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश। गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। शरणं गणेश, शरणं गणेश, शिवनंदन गणपति गणेश। गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। गौरी गणेश उमा गणेश, पार्वती नंदन श्री गणेश। जय गुरु ओंकार, जय जय सद्गुरु ओंकार, जय गुरु ओंकार, जय जय सद्गुरु ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय गुरु ओंकार, जय जय सद्गुरु ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। जय गुरु ओंकार, जय जय सद्गुरु ओंकार। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया, विभूति सुंदर शशांक शेखर, साई शंकर दया करो, साई शंकर दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया, गोकुल नंदन साई गोपाला, रघुकुल भूषण साई रामा, हे मदनांतक दया करो, हे मदनांतक दया करो। गुरुदेवा प्रिय देवा, साई देवा दयामया, विभूति सुंदर शशांक शेखर, साई शंकर दया करो, साई
शंकर दया करो, गुरुदेवा प्रिय देवा, साईं देवा दयामया, गोकुल नंदन साईं गोपाला, रघुकुल भूषण साईं रामा, हे मदनांतक दया करो, हे मदनांतक दया करो, गुरुदेवा प्रिय देवा, साईं देवा दयामया, गुरुदेवा प्रिय देवा, साईं देवा दयामया। साईं स्मरण करो, साईं साईं स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, साईं साईं स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साईं सेवा करो, श्री सद्गुरु साईं सेवा करो, साईं साईं स्मरण करो, गुरु चरण कमल ध्यान करो, साईं साईं स्मरण करो, केशव माधव भजन करो, सद्गुरु साईं सेवा करो, श्री सद्गुरु साईं सेवा करो, साईं साईं स्मरण करो, साईं साईं स्मरण। साईनाथ दीनानाथ ब्रह्म रूप सद्गुरु, साईनाथ दीनानाथ ब्रह्म रूप सद्गुरु, निराकार है आकार सत्य साई सद्गुरु, निराकार है आकार सत्य साई सद्गुरु, साईनाथ दीनानाथ ब्रह्म रूप सद्गुरु, ओंकार सद्गुरु निर्विकार सद्गुरु, ओंकार सद्गुरु निर्विकार सद्गुरु, निर्विकार सद्गुरु, ओंकार सद्गुरु निर्विकार सद्गुरु, ओंकार सद्गुरु, माता पिता सद्गुरु सकल तू ही सद्गुरु, माता पिता सद्गुरु सकल। ओम श्री साई राम। भगवान के चरणों में विनम्र प्रणाम। सभी को हृदय से साई राम। बच्चों को ढेर सारा प्यार। Congratulations to all the student participants and heartiest thanks। बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। एक्चुअली रिसेंटली ही हार्डली 2-3 महीना हुआ होगा हम लोग ऑनलाइन बाल विकास क्लास स्टार्ट किए हैं, और ये सारे छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन बाल विकास क्लास में जो जुड़ रहे हैं रेगुलरली, उन्हीं लोग ही आज का सारा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए। उम्मीद है भगवान के चरण में ये जो पुष्पांजलि हम लोग अर्पण किए वो भगवान के पास पहुंचा है, स्वीकार है भगवान को। अब आगे का कार्यक्रम के लिए हम सादर आमंत्रित करेंगे हमारे स्टेट के एजुकेशन कोऑर्डिनेटर मैम भारती झा। मैम आगे का कार्यक्रम को संचालन करने के लिए अगेन आई रिक्वेस्ट मैम। पूरा क्लियर है। हमारे उपस्थित राज्याध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, सभी संयोजक और सारे साई भक्त बहन भाई और सारे बच्चों, सभी को साई राम। ये साई का आशीर्वाद ही है जो इतना अच्छा से बच्चों ने सरल हृदय से सहज भाव से सभी कुछ को प्रस्तुत किया है। ये और सब आप सबका सहयोग है, क्योंकि ये बच्चे जो हमारे हैं ये साई रूप ही बाल गोपाल ही हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। आज व्यास पूर्णिमा हम मना रहे हैं। व्यास जो कि गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, और साईं हमारे साईं ने आज के बहुत ही महत्व दिया आज के दिन को, क्योंकि ये व्यास पूर्णिमा तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और व्यास जब गुरु के समान, जब सब कुछ समर्पित कर दिए, चारों वेद, 18 पुराण,
समर्पित करने के बाद पूर्णिमा को बहुत पूर्णता महसूस किया उन्होंने, और कुछ देने के बाद वास्तव में हम बहुत आनंद महसूस करते हैं। और पूर्णिमा का साईं कहते हैं कि मन से बहुत संबंध है, क्योंकि जिस तरह पूर्णिमा का चांद का अपना प्रकाश नहीं होता है, पूर्णिमा के दिन चांद हमारा पूरा फुल मून होते पूर्ण रूप होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर वो खुद भी प्रकाशित होता है और साथ में आने वाले सबको प्रकाशित करता है, और प्रकाश भी कैसी, बड़ी शीतलता प्रदान करती हुई। तो इसी तरह हमारा मन जो है वो चांद के स्वरूप है, और ये मन स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, लेकिन आत्मा जो सूर्य के समान है, इसके प्रकाश से प्रकाशित होकर हमें प्रकाशित करता है और हमारे साथ सामने आने वाले सबको प्रकाशित करते हैं। जब व्यास सारा लिखने के बाद उनसे पूछा गया कि आपने बहुत सारी रचनाएं की, बहुत सारा ज्ञान दिया पृथ्वीवासियों के लिए, क्या संभव है एक व्यक्ति इतना पढ़ सके? तो व्यास ने बड़ा अच्छे उदाहरण कहा, अष्टादश पुराणस्य व्यास वचन द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। सारे 18 पुराण का व्यास तो 2 ही वचन में संकलित किए हैं कि परोपकार पुण्याय, परोपकार करना पुण्य है, किसी को पीड़ा देना ही पाप है। इसी को हमारे साईं बाबा ने कहा है, लव ऑल सर्व ऑल, सबकी सेवा करो, सबको प्रेम करो। और यहाँ हम देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे इस प्रेम की बात को कितनी अच्छी तरह से आत्मसात कर लिया है। और साईं का एक बहुत ही अच्छा बात है जो मैंने सुना भी है, और आज का बच्चे जो एंकरिंग कर रहे थे तो मुझे लग ही नहीं रहा था ये बच्चे कर रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल लग रहा था प्रज्ञा जी खुद बोल रही हैं, इतना सधे हुए आवाज में, इतनी सुंदर लहजों में सारे बच्चे ने, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ क्या हम देखते हैं, बाबा की जब बात करते हैं आज की खास करके, तो गुरु पूर्णिमा में बाबा ने कहा है गुरु कौन हो सकता है? वैसे तो सभी गुरु हैं, दत्ताश्रय के 24 गुरु, हम जिससे सीखते हैं वही गुरु है, माता पिता गुरु से सभी गुरु ही हैं, लेकिन गुरु के कुछ लक्षण हैं। पहला, जो अंधकार को दूर करे। अंधकार को कौन दूर कर सकता है? हमारी अज्ञानता कौन मिटा सकता है? जो स्वयं प्रकाश स्वरूप हो। दूसरा, जो हमें ब्रिंग एक्सपीरियंस ऑफ रियलिटी, हमारे अंदर सत्यता का बोध लाए। ये सत्यता कौन ला सकता है? सिर्फ ईश्वर ही ला सकते हैं, क्योंकि जो स्वयं सत्य स्वरूप है, और हमारे स्वर साईं तो स्वयं सत्य स्वरूप ही है। इतना ही नहीं, गुरु के अंदर स्वार्थ अहंकार नहीं होना चाहिए। हम देखते हैं कि जो भी गुरु हो, जब भी हम शारीरिक रूप में होते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ अहंकार तो आ ही जाता है, ये शरीर का गुण है। हम छोटा सा उदाहरण अभी हम लेंगे एक द्रोणाचार्य का, बच्चों ने कहा है स्टोरी में, तो याद आया, थोड़ा संकलित करना जरूरी है। क्या है, द्रोणाचार्य एक बहुत बड़े आचार्य थे, गुरु थे। उनकी प्रतिज्ञा थी, जितना अर्जुन को सिखाएंगे उससे ज्यादा किसी को नहीं सिखाएंगे, अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। और इस प्रतिज्ञा को उसने पूरा किया। जब एकलव्य, जिसमें बहुत क्षमता थी, उनके पास आए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं सिखा सकता। तो एकलव्य ने गुरु की मूर्ति, द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर सीखना शुरू किया, और वो सीखता भी है। जब अर्जुन एक बार देखने में आया कि मेरे से भी ज्यादा कोई अच्छा तीर चला सकता है, उसे बहुत गुस्सा है, अर्जुन को गुस्सा आ गया। द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं, यह संभव कैसे है कि आपने मुझसे ज्यादा अच्छा धनुर्धर कैसे बना दिया? आपने तो धोखा किया, आपने कहा था कि मुझसे ज्यादा किसी को नहीं सिखाएंगे। द्रोणाचार्य भी जाते हैं और देखते हैं कि पूछते, तुमने कैसे सीखा? कहा, मेरे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। तो द्रोणाचार्य ने देखा, बात समझ में आ गई, लेकिन उनके अंदर स्वार्थ आ गया, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का वचन याद आ गया। उसने कहा, ठीक है, तुमने मुझसे सीखा, तो गुरु की दक्षिणा नहीं दोगे तो पूरा नहीं होगा, और दायां हाथ का अंगूठा मांग लिया। यहाँ हम क्या देखते हैं, द्रोणाचार्य गुरु होते हुए भी अर्जुन के लिए ज्यादा भाव रखा, थोड़ा प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो गए, और थोड़ा सा अहंकार भी आ गया। तो इसी तरह हम कहीं ना कहीं स्वार्थ अहंकार आ जाता है, लेकिन हम ईश्वर जो हमारे सामने होते हैं, वहां ना स्वार्थ आता है ना अहंकार आता है। इसीलिए हमारे गुरु जो है, ईश्वर जो है, सिर्फ वही ऐसे है जो गुरु हो सकते हैं। और हमारे सामने हमारे साईं बाबा सत्य स्वयं सत्य स्वरूप में, हमारी भाग की सराहना कौन कर सकता है? स्वयं सत्य जो सुसर है, साईं बाबा के रूप में, सत्य साईं बाबा के रूप में हमारे गुरु हैं। और गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों को अवसर दिया ताकि हम उनकी बातों को शेयर कर सके, बांट सके आपस में। हमने अभी देखा है आप सबों के सहयोग से, सब बच्चों का, ये साईं की कृपा ही तो है, इतना अच्छा कार्यक्रम किया, हमने बच्चों को सुना। और मैं आग्रह करूंगी, हमारे गुरु स्वरूप जो हमारे हैं
साईं के स्वरूप गुरु स्वरूप के अध्यक्ष महोदय जी आकर अपने आशीर्वाद वचनों से हम सबको लाभान्वित करेंगे। आज के स्पेशल खास दिन में हम सबको आशीर्वाद देंगे शब्दों के साथ। साई राम। साई राम। साई राम, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी साई राम। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सदगुरु जगत गुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी कार्यकर्ताओं को, भक्तजनों को जो इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, उन सबों को मेरा सब प्रेम साई राम। आज गुरु पूर्णिमा का दिन ही हमारा एक और आईटी सेक्टर खुला, शायद आप लोग जानते होंगे, है हमारा यूट्यूब। सुबह से आज यूट्यूब का भी कार्यक्रम इसी तरह चल रहा है। आपका प्रोग्राम भी यूट्यूब में है और भगवान की एक जो है ये सिलसिला हम लोग आगे के लिए चलाएंगे, क्योंकि भगवान की बातों को बहुत लोग सुन नहीं पा रहे थे। जब भी संख्या बढ़ जाती थी, आजकल तो गूगल में 100 से ज़्यादा लेता नहीं है। पिछले कई दिन से 5 दिनों से जो सुबह की पाठक कार्यक्रम चला, उसमें बहुत लोग छूट गए, क्योंकि प्रांत के और अन्य प्रांत से भी बहुत लोग जुड़े हुए थे। हम लोगों ने इसको आज शाम का प्रोग्राम, सुबह का प्रोग्राम हम लोगों ने नेशनल ग्रुप में डाले हुए हैं और इसलिए भी इसकी हमने बहुत जगह में शेयर किया था, अन्य राज्यों से भी, तो सब लोग डाले हैं, हमने भी डाला। तो मैंने देखा कि उन प्रांतों से भी लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और सुबह का कार्यक्रम बहुत सफल रूप से चला। और आप लोगों के द्वारा जो भगवत गीता का पारायण और ये सारे कार्यक्रम चल रहा है, आज बाल विकास के द्वारा जो समापन किया जा रहा है, ये कार्यक्रम में भी मैं हर दिन जुड़ता रहा और सारे लोग, इवन शाम को भी हमने देखा कि दूसरे प्रांत के भी महिलाएं जुड़े हुए हैं। और आज का ये अंतिम कार्यक्रम जो बाल विकास के बच्चों के द्वारा आपने प्रस्तुत किया है, तो इन बच्चों को मैं किस तरह से सराहना करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। इतनी सुंदर ढंग से और शांति से, इतने सुंदर इन्होंने सत्य साईं कथा को पारायण किया। और जो है चाहे डांस हो, चाहे आपका अपने जो है स्टोरी टेलिंग हो, सबको जो है सुंदर रूप से दिया। इसका जो एक चीज हमें झलक रहा है कि आने वाले भविष्य में अगर आप लोग इसी तरह इन लोगों को तालीम देते रहें, तो बिहार भी उसी राज्यों के साथ एक लाइन में होंगे जहां पर बिहार को भी किया जाएगा। अभी बहुत काम बाकी है, बहुत सारे जिलों में हमें बाल विकास शुरू करना है। आपका प्रयास है, हमारे स्टेट के कार्यकर्ताओं का प्रयास है, आए दिन अवश्य ही हम लोग सफलता पाएंगे। और प्रज्ञा जी तो अपने स्थान पर साईं श्री को तैयार कर रहे हैं। बहुत सुंदर रूप से साईं श्री को मैं परख रहा था, इतना सुंदर से लग रहा था कभी कभी कि साईं श्री नहीं है, प्रज्ञा ही बोल रही है। तो जो है कुछ चेहरे से भी मिलता जुलता है, तो मुझे बहुत ही आनंद है, बहुत ही आनंद है। देखिए, बाल विकास का मूल जो है कोर्स है, वो बेस है दो प्रिंसिपल पर। एक है कि जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और दूसरा है डिविनिटी इन मैन। ये दो चीज जो है, ये जो है दो जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है।
और ऐसे भी भगवान का उद्देश्य है कि जो है एजुकेशन के उस लाइन पर लिया जाए जो लाइफ के लिए नहीं हो। भगवान अपने वाणी में भी कहे हैं कि द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर, द एंड ऑफ नॉलेज इज लव। तो इसी के आधार पर जो बाल विकास का नींव डाला गया है। आप देखे होंगे कि बाल विकास का आधार जो है वो जो है 5 ह्यूमन वैल्यूज पर है, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। उसी के आधार पर 5 टेक्निक्स बना, साइलेंट सिटिंग, प्रेयर, ग्रुप सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप एक्टिविटी, सारी चीज जो है वो उसी के आधार पर बना। तो जो है इसका मूल उद्देश्य एक ही है कि जो है आपका कि बच्चों में जो है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल सभी चीज में एक सुंदर सा कैरेक्टर में उसका प्रवेश हो, उसका जो है हम लोग समाहित करें, ताकि जो है बच्चे अगले दिन जाकर समाज में जब जाएं तो वो जो है एक अच्छे नागरिक के रूप में जो है पेश आए और उनके प्रभाव से जो है लोग भी समाज के और लोग भी प्रभावित हों। तो आप देख रहे हैं आज के बच्चे आज जो प्रोग्राम कर रहे थे, मैं देख रहा था, आए दिन पहले भी मैं देख चुका हूँ, लेकिन आज जो है कितना बैलेंस्ड करके जो वो लोग ने प्रोग्राम पेश किया। विशेषकर साईं सत्यनारायण कथा जो हिंदी में हम लोगों ने अनुवाद कराया था, जो आज काम में आ रहा है सबको, आपने भी इसका किया। मुझे लग रहा था कि ये बच्चे नहीं, बड़े ही कर रहे हैं, कहीं गलतियां नहीं, कहीं रुकना नहीं। इतना सुंदर से आप लोगों ने तालीम दिया है और डेफिनेटली मैं उन गार्जियनों का भी आभारी हूँ जिन लोगों ने इन बच्चों को सामने लाया है और इनको जो है उस लाइन पर शिक्षा दे रहे हैं। इसीलिए मैं समझता हूँ कि बिहार जो है वो बिहार नहीं रहेगी और आप लोगों के देखरेख में यहाँ के बाल विकास हो या यहाँ के तो जो है मैं समझता हूँ कि जो है ये एक गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो प्रोग्राम चला, तो मैंने देखा कि जो है सुबह का कार्यक्रम का मैं सुबह में भी कहा था कि जो है मध्य प्रदेश में बहुत काम हुआ करता है और वहाँ के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, जो मैं उनसे प्राय मेरा वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, भरत झावर जी, और उन्होंने जो लगातार 96 डेज का ये सुबह का प्रोग्राम किया और बाद में भी फिर रुक कर उन्होंने YouTube में आप इतना करिए ताकि इतना आप कर सकते हैं डेली भक्तों के लिए, तो है कि हमको बताए। उसके बाद उनकी प्रेरणा से हमने ये 5 दिन का प्रोग्राम एक आपका एक्सपीरियंस के तौर पर एक जो है अपना ये जो है देखने के लिए कि हम इसमें सफल हो पाते हैं कि नहीं, लेकिन जो है देखा मैंने बहुत अच्छा हुआ। शाम का भी प्रोग्राम चाहे इंदू जी, हमारे उषा जी या प्रज्ञा जी है, जो भी इसमें जुड़े, सुभद्रा जी, सब लोग जो थे, पूर्णिमा जी, सभी लोगों ने इतना सुंदर से प्रोग्राम को सेट किया। और जो है मुझे उन लोगों को मैंने बताया कि जब भागवत का पाठ हो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं भगवान का श्रीमुख से ही सुन रहा हूँ। इतनी शांति मुझे मिल रही थी, मैं आपको कह नहीं सकता। मैं बहुत जो है इन दिनों जो है इन दिव्य कार्यक्रमों से मैं बहुत ही लाभान्वित हूँ। और सुबह का प्रोग्राम खत्म होने के बाद लगातार मेरे पास फोन आने लगी कि आप लोग जो है सुबह शाम का जो प्रोग्राम किए हैं, आप लोग कृपया इसको और चालू रखिए। कुछ लोग ऐसे बताए कि मैं कल से एकदम बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, मैं लगता है कि सुबह मैं कहूँ एक ऐसा प्रोग्राम मेरा छूट जाएगा जो मैं नित्य जुड़ता था। और सही मामले में सुबह में भगवान का दिव्य दर्शन, दिव्य संभाषण, भजन और फिर अंत में दिव्य आरती देखकर जो दिन का हम लोग शुरुआत करते थे और शाम को फिर भागवत कथा से समाप्त करते थे। ये निश्चय ही एक जो है जीवन हमारा इन 5 दिनों का
जो है एक स्पिरिचुअल लाइन पर सारा दिन व्यतीत हुआ। ये इसलिए बहुत लोग इसको मिस कर रहे हैं और जो है बहुत कल से अपना उदासी फील कर रहे हैं कि हम लोग इससे कल से वंचित हो जाएंगे। तो हम लोग उन लोगों को आश्वासन दिलाया है, चाहे बाल विकास हो, चाहे ये महिलाओं का द्वारा कार्यक्रम हो, चाहे हमारा ये सुबह का प्रातःकालीन सत्संग हो, ये हम लोगों ने फिर आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे पास अब YouTube आ गई है, इसीलिए मैं YouTube से भी आपको इस कार्यक्रम को हर दिन के लिए चला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा गुरु पूर्णिमा, पिछले जितने भी गुरु पूर्णिमा के हम लोग उत्सव को पालन किए हैं, चाहे फिजिकली हो चाहे आपका वर्चुअल तो अभी ही हो जाए, वर्चुअली अभी कर रहे हैं, तो जो भी है उन सबों से अति उत्तम रूप से हम लोगों ने पेश किया है। और हम समझते हैं आप लोग भी इस कार्यक्रम को किए होंगे। मैं बहुत ही आप लोगों का आभारी हूँ। मैं आप लोगों को अपने पूरे हृदय से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और आप लोगों का ये कार्यक्रम जो आप लोग आगे भी बढ़ाएं, उसके लिए जो है उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो है इसी तरह हमारे साथ देते रहेंगे, ताकि हम जो है हमारे स्टेट में ही नहीं अन्य राज्यों को भी इसी कार्यक्रम में भागीदारी बनाएं। इन शब्दों के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि समय भी हो रहा है। 6:45 में आपको ख़त्म करना था, समय हो गया है। विशेषकर मैं व्यक्तिगत रूप से किन्हीं एक का नहीं नाम लूँगा, सारे जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं, महिलाएं पुरुष, सबका मैं आभारी हूँ। और मैं आपको हार्दिक रूप से नमस्कार करता हूँ कि आपको जो बहुत बहुत बधाई, जो आपने इस काम को बहुत अच्छे ढंग से हमारे सबके सामने रखा। जय साई राम, जय साई राम। ठीक है, स्टेट प्रेसिडेंट सर को क्या जो भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे का इंस्पिरेशन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सर ही रहते हैं। एबव ऑल भगवान का आशीर्वाद है हम सबों पर और सबका कोऑर्डिनेशन से ही ये कार्य हुआ है। तो धन्यवाद दें तो किसको दें, हर एक में भगवान है और हर एक में जो भगवान है उन्हीं का आशीर्वाद हम शिर में ग्रहण करते हैं। स्पेसिफिकली अगर बताएं तो सारे हमारे कोऑर्डिनेटर्स, बाल विकास गुरुज, बाल विकास के सारे बच्चे, एंड स्पेशल थैंक्स तो जरूर देंगे हम राजकुमार सर को और अरुण सर को। दोनों ने अपने अपने जोन में बाल विकास क्लास शुरू कराए हैं और सारे बच्चों को ऑनलाइन जुड़ाने का मतलब जोड़ने का इन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं और सारे बच्चों को, गुरुज को, सबको इकट्ठा करके ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होने के पीछे स्पेशली तो हम कहेंगे इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है। और मार्गदर्शन पूर्णिमा आंटी, उषादी, भारती मैम, इंदू दी, विजया दी, नाम मैं नहीं कह सकती हूँ, सबों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुतों से इंस्पिरेशन मिला है। तो सभी को फिर से दिल से अगेन सभी के लिए मेरा बहुत 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 धन्यवाद और प्रणाम, सभी को प्रणाम। ठीक है, अब अगला कार्यक्रम मंगल आरती, भगवान का मंगल आरती के साथ इसको हम अंत करेंगे। साई राम। सर्व प्राणपते आश्रित कल्पलतिका, आश्रित कल्पलतिका आपदानवा। ओम जय जगदीश पिता गुरुदैवमु मरियंतयु नीरे, स्वामी मरियंतयु नीरे। नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नाद ब्रह्म जगन्नाथा, नागेन्द्राशयन। ओम जय जगदीश हरे। ओंकार रूप ओजस्वी साई महादेवा, सत्य साई महादेवा।
मंगलहारति अंदुको मंदर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण नारायण ओम नारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम सत्यनारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 है समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।